हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का 15 नंबर का चैप्टर एरिया। 15 नंबर का चैप्टर एरिया। इस चैप्टर में यहाँ पे देखिए ये क्या है, पैरेललोग्राम है ना। इस इसमें कौन सा बेस होता है, देखिए ये क्या है, ए ई ए परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया है ना, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे देखिए ये जो परपेंडिकुलर है लाइन जिस साइड पे बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, ये बेस हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हाइट, तो ये बेस है ना। ये देखिए ये जो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल। ये इसको पैरेलल है, ये इसको, है ना। चलिए अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, if base of a parallelogram is 18 centimeter and its height is 11 centimeter, find its area, है ना। जो एरिया है पैरेललोग्राम का हमें यहाँ पे निकालना है। चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट लिख के लेंगे, क्या लिख के लेंगे, बेस ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट, हाइट कितना दिया है, 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 18 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 11 सेंटीमीटर, है ना। तो चलिए यहाँ पे हमें पता है ना फॉर्मूला क्या है, एरिया एरिया ऑफ पैरेललो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। तो यहाँ पे बेस इनटू हाइट, ये इसका एरिया का फॉर्मूला है ना। समझ में आया। चलिए अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। बेस कितना है यहाँ पे, बेस कितना है 18 और हाइट 11, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 8 जा 88, तो 8 यहाँ पे आ गया, 8 रिमेनिंग हो, है ना। तो 11 1 जा 11, 11 में प्लस 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। तो यहाँ पे 198 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, therefore एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू इज 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर कितना, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये डायग्राम आपको निकालना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे निकाला है। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर टू में इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is 29.6 square centimeter and its base is 8 centimeter, find its height, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका हाइट निकालना है। बेस तो दिया है आपको, तो यहाँ पे चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है, यहाँ पे 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे इसका इट्स बेस कितना है, दिया है 8 सेंटीमीटर,
तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे हाइट निकालना है ना, हाइट निकालना है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, एरिया ऑफ इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, बेस इंटू हाइट आ गया। तो यहाँ पे आपको हाइट पता नहीं है ना, तो एरिया कितना है 29.6, बेस कितना है यहाँ पे 8, और हाइट इसको h बोल के लिखेंगे हम, चलेगा ना, चलेगा। यहाँ पे 29.6, ये 8 नीचे आ गया, ये h एज इट इज आ गया ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 29.6 इंटू 10 अपॉन 8 इंटू 10 करेंगे। समझ में आया ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर्स होते तो हम 100 से, मतलब जितना पॉइंट के बाद नंबर है उतना यहाँ पे 0 लगेगा 1 के आगे। समझ में आया, इससे क्या हो जाएगा, पॉइंट निकल जाएगा, है ना। 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 296 आ गया, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 इंटू 10, ए एच एज इट इज आ गया। इसको 8 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा क्या, देखिए 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, तो कितना बचा यहाँ पे 8 3 ज़ा 24, कितना बचा यहाँ पे 5, 8 7 ज़ा 56, है ना, तो 37 आ गया। नीचे कितना है 10 है, तो 37 अपॉन 10 यच, ये 0 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3.7, मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइट एच आई जी एच टी, हाइट इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर आ गया ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, therefore height of a parallelogram is 3.7 सेंटीमीटर। हो गया ना, अच्छे से देखिए क्वेश्चन नंबर 2। हो गया, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ इट्स हाइट इज 6.4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस, है ना। तो लेंथ ऑफ इट्स बेस हमें निकालना है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल टू 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट, हाइट कितना है यहाँ पे 6.4 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ इट्स बेस, बेस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमें फॉर्मूला पता है ना एरिया का। तो यहाँ पे therefore एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे बेस कितना है, यहाँ पे बेस हमें यहाँ पे निकालना है, उसको एज इट इज लिखेंगे बी बोल के। और हाइट कितना है यहाँ पे 6.4 और एरिया 83.2, है ना।
तो अभी हम इसको इस साइड लाएंगे। 83.2 डिवाइड बाय 6.4 इक्वल टू बेस। उसको हमने बी बोल के लिखा है, आप चाहे तो बेस बोल के लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हम इसको ये पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इसको भी 10 से और इसको भी 10 से, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई हो गया तो 832 डिवाइड बाय 64 इक्वल टू बी आ गया, है ना, बेस आ गया ना। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, 8 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 8 4 ज़ा 32, 104/8 इक्वल टू बी। यहाँ पे 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, बचा 2, 8 3 ज़ा कितना आ गया यहाँ पे, 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ पे 13 इक्वल टू बी। तो यहाँ पे बेस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आ गया ना। तो यहाँ पे हेंस बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 13 सेंटीमीटर। हो गया ना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया और आपका प्रैक्टिस सेट 15.1 भी कंप्लीट हो गया। आपको अगर ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए।